अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। ए अल्लाह के प्यारे बंदों, ठहर जाओ और अपने दिल की गहराई में झांको, क्योंकि ये जो पैगाम तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई आम बात नहीं। ये अल्लाह की सीधी पुकार है, आर है, जो तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रही है जहां तुम्हारी तकदीर का नक्शा बदलने वाला है। याद करो वह लम्हा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के सामने सिर झुकाया और कहा कि उसका रब काफ़ी है, और अल्लाह ने फरमाया, या नारू खूनी बर्दन व सलामन अला इबादत में बदली। सोचो उस वक्त को जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी का इम्तिहान दिया और बेटे ने कहा, अब्बा जो हुक्म मिला है कर डालिए। कितना गहरा सब्र, कितना पवित्र समर्पण, और वही सब्र आज तुम्हारे आंसुओं के पीछे खड़ा है। और याद करो मूसा अलैहिस्सलाम की वह रात जब पीछे फिरौन की फौज थी और सामने समंदर, हर राह बंद नजर आ रही थी, मगर उनके शब्द थे, इन्ना मैया रब्बी से हदीनी, मेरा रब मेरे साथ है, वह राह दिखाएगा। और अल्लाह ने समंदर को फाड़कर रास्ता बनवा दिया। ये नहीं कि तादाद में चमत्कारों की गिनती से हमारी तकदीर बनती है, बल्कि ये किस्से हमें सिखाते हैं कि जब दिलों में यकीन हो तो उलझनों के पार भी नूर का रास्ता निकल आता है। और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर रहमतुल लिल आलमीन उतरी, जब ताइफ की गलियों में पत्थरों से घायल हुए तब भी उन्होंने बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की कि ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। यही उनकी महान आत्मा का सबक है कि रहमत और दया में ही असली जीत है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनता है। वाइजा सलक अबादी अन्नी फेन्नी करिबुन, और हर मुश्किल के साथ सहजता आती है। फिन्नामा अल असरी युसरा अल शरा। तो उस वादे को अपने दिल पर लिख लो। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की, वो खाली बेचैनी नहीं, वो इशारा है, अल्लाह की नरम दस्तक है। कभी बेवजह उदासी, कभी अचानक ख्वाब जो बार बार लौटते हैं, कभी ऐसा एहसास कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे है। ये सब निशानियां तुम्हारे चुने जाने की सिग्नल हैं। जब अल्लाह किसी को उठाने की तदबीर करता है तो पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ बिखरता सा लगता है। रिश्ते टूटते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लोग दूर चले जाते हैं, पर यह सब नया रास्ता बनाने की तैयारी है, ताकि बेहतर लोग, बेहतर मौके और बेहतर नूर तुम्हारे दिल में उतर सके। तुम पिछले दिनों अपने लिए जो भी दुआएं, बिना अल्फाज की पुकारें, छुपी ख्वाहिशें मांगी थीं, वे सब अल्लाह की रूहानी फाइल में दर्ज है, और तुम्हारा सब्र अब फल देने वाला है। इसलिए अब एक वादा करो, हर सुबह अपने दिल में कहो कि मेरे ख्यालात में नूर होगा, मेरे अल्फाज में मोहब्बत होगी, मेरी दुआओं में सबके लिए भलाई होगी, क्योंकि अब जो भी तुम सोचोगे और कहोगे उसकी तस्दीक अल्लाह के हुक्म से होगी। डर, शक और फिक्र को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये तीनों वही रुकावटें हैं जो नियामतों के रास्ते में बैरियर बनती है। आज तुम्हारे लिए वही रास्ता खुलने वाला है जिसे अल्लाह ने सदियों पहले कुछ चुने हुए दिलों के लिए रखा था। शायद कल सुबह तुम किसी की मुस्कान में अपना अंजाम देखो, शायद कोई रिश्ता लौट आए, शायद कोई नया मौका तुम्हें तुम्हारे मकसद के पास ले आए, पर हर चीज अल्लाह की तदबीर है। याद रखो कि तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुमने बिना शर्त मोहब्बत की, क्योंकि तुमने दूसरों की दुआओं का जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी रूह में नूर है, और अब अल्लाह तुम्हें उसी नूर से नवाजेगा। जैसे इब्राहीम ने आग और कुर्बानी में सब्र दिखाया, मूसा ने समंदर के सामने यकीन का इम्तिहान उबारा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में रहमत की मिसाल कायम रखी। तुम भी इसी तरह अपनी रूह को तैयार रखो। हर आंसू को दुआ में बदल दो, हर तकलीफ को सब्र की मिट्टी से सौंप दो, हर रात को शुक्र के साथ समाप्त करो, और हर सुबह अल्लाह से राहत और हिदायत मांगो। आज से तुम केवल अपने लिए दुआ न करो, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करो, क्योंकि वही दुआएं तुम्हें अल्लाह के और करीब लाएंगी।
اور اگر تمہارا دل ابھی بھی کہے کہ یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں تو اسے بانٹو، کسی کو سناؤ، کسی کے ہاتھ پکڑ کر دو، کیونکہ یہ نور بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ان لمحوں کو یاد رکھو جب تمہارا دل بے وجہ گرم ہوا، جب آنکھوں میں نمی آئی، جب کسی خیال نے تمہیں اندر سے ہلا دیا، اسی نصیحت کو اپناؤ اور کہہ دو کہ اب میں وہی کروں گا جو اللہ کی رحمت کے قابل ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے اس کے دل میں نور بھر دے، اس کی تقدیر آسان کر دے، اس کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے اور اسے اپنے الفاظ اور عمل سے دنیا اور آخرت میں اونچا کر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا